स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू एनएफओ के बारे में जो कि आईसीआईसीआई की तरफ से आता है। एंड इसका जो नाम है आप देख सकते हैं, इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। एंड इसका जो एनएफओ का टाइम है आप डेट देख सकते हैं, 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड 2 दिसंबर तक ये चलेगा। एंड यहाँ पर इसे मेंशन किया हुआ है, मार्केट्स विल फ्लक्चुएट, योर पीस ऑफ माइंड डजंट हैव टू। जैसे कि अभी मार्केट आपको सिनेरियो पता चल रहा होगा, मार्केट में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, काफी मार्केट में डाउन आ चुका है, तो लोग सारे इन्वेस्टर्स काफी घबराए हुए हैं, डर रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड एक इन्होंने म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लॉन्च किया है। एंड इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि काफी इक्विटी के अंदर मिनिमम वेरिएंस फंड है, काफी उतार चढ़ाव कम रहेंगे इस फंड के अंदर। इसके अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाकी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ है। एंड हम एक एमफी द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट फंड क्या है। ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम रहेगी एंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। एंड इसका एम है लोअर वोलेटिलिटी इन द फंड वाइस वर्सा द बेंचमार्क। जहाँ पर लो वोलेटिलिटी रहेगी वहां पर आपका इन्वेस्ट रहेगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फोकस स्कीम रेदर देन बीइंग ओनली रिटर्न फोकस। आपका रिस्क को एडजस्ट करने का मेन प्रेफरेंस रहेगी कि आपका जो फॉल जो मार्केट में आता है कम फॉल हो, ना कि आपको बिगर रिटर्न्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो एंड यहाँ पर लिखा हुआ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्प्रेड अक्रॉस कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 50 इंडेक्स। मेन निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जितनी कंपनीज होगी उसके अंदर से ही आपकी कंपनी सिलेक्ट की जाएंगी इस फंड के अंदर। About the universe, low volatility variance as an investment approach can given better risk adjusted returns. We prefer low volatility in Nifty 50 index due to flowing reason. निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर काफी लो वोलेटिलिटी रहती है, मतलब काफी उतार चढ़ाव कम होते हैं एंड काफी अच्छा रिटर्न बनता है, वोलेटिलिटी कम रहती है। तो उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण है कि इसके अंदर लार्ज कैप्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो लो वोलेटिलिटी है। गवर्नेंस प्लस लिक्विडिटी है उसके अंदर हाई रहती है, मतलब जब मर्जी आप पैसा निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी अच्छी रहती है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी भी जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लार्ज कैप से ज़्यादा अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है। करंट वैल्यूएशन रीजनेबल है क्योंकि अभी काफ़ी डाउनफॉल आया है लार्ज कैप्स के अंदर, तो उनकी जो करंट वैल्यूएशन है वो भी रीजनेबल हो चुकी है करंट सिचुएशन में। परफॉर्मेंस गुड बट लॉगिंग कंपेयर टू द अदर मार्केट कैप्स। परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है उनकी कंपेयर किया जाए अगर बाकी मार्केट कैप के द्वारा। तो इन चीज के ऊपर डिपेंड करती है सारी निफ्टी 50 जो हम लो वोल्टिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी? निफ्टी 50 यूनिवर्स लार्ज कैप स्टॉक्स एज यूनिवर्स लिया जाएगा, मतलब एक तरीके से बेंचमार्क है जो आपका, वो निफ्टी 50 ही रहेगा। एंड वेरिएंस फिल्टर्स लगे होंगे, वेरिएंस का स्टॉक विल बी लो वोल्टिलिटी आर असाइंड हायर वेटेज एंड वाइस वर्सा। जिस स्टॉक के अंदर कम से कम वोलेटिलिटी, कम उतार चढ़ाव रहता है, उसके अंदर उनकी ज्यादा वेटेज रहेगी इस फंड के अंदर। फंडामेंटल सेक्शन, डीप डाउन स्टडी ऑन द कंपनीज इन यूनिवर्स, एक्टिव मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट एंड व्यू बेस्ड एलोकेशन, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद लोअर वोलेटिलिटी। आपका जो पोर्टफोलियो होगा काफी डाइवर्सिफाई किया जाएगा जिसमें लो वोलेटिलिटी वाला बनाया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन करिए किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी काम ली जाएगी इस फंड के अंदर जो पैसा लगेगा आपका। मिथ्स जो आपके एक मिथ होते हैं कि लो वेरिएंस रहेगा तो लो रिटर्न है, और कम अगर उतार चढ़ाव कम होता है तो आपको लगता है कि रिटर्न भी कम बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज इन्होंने मेंशन करी है यहाँ पर। आगे इन्होंने कंपैरिजन भी किया हुआ है, हाउ डज लो वेरिएंस अप्रोचेस हेल्प्स ड्यू टू लो। तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर वही चीज मेंशन करी गई है, यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 टीआरए का कंपैरिजन किया गया है मिड कैप से, स्मॉल से, एंड 100 टीआरए 50 टीआरए से। अगर आपने ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 टीआरए का, जो ग्रीन लाइन से शो किया गया है। एंड यहाँ पर मेंशन किया गया है अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो करंट अमाउंट है वो होता 27.30 लाख, 18.4% सीजीआर का रिटर्न दिया गया है इसके अंदर। एंड मिड कैप के अंदर 18% का रिटर्न दिया गया है, स्मॉल कैप 250 में 16.9% का रिटर्न दिया गया है। एंड निफ्टी 100 टीआरए के अंदर 15.1% का रिटर्न है, 50 टीआरए में 14.8% का रिटर्न है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है कि इन्होंने कि लो वोलेटिलिटी लो रिस्क लेने से ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटर्न आपका कम बनता है, वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हुई है। तो मिड स्मॉल से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है इस इंडेक्स ने। तो ये चीज़ यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर भी वही चीज़ मेंशन करी हुई है। हाउ डज लो वोलेटिलिटी अप्रोचेस हेल्प्स? द अप्रोच हैज बीन able to capture most of the upside in the bull market। बुल के जब जिस टाइम रिकवरी आती है मार्केट के अंदर तब भी निफ्टी 100 लो वोल्टेज 30 टीआरए ने अच्छा कैप्चर किया है मार्केट को।
जब 2007 के अंदर बूम आया था, तब ये इसने 27% का इन्होंने रिटर्न दिया था एज कम्पेयर टू बाकी सब 64% का रिटर्न दिया था। एंड जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब इलेक्टेड होकर आई थी 2014 में, तब 100 टीआरएन ने 45 दिया था, इन्होंने 46 दिया था 100 लो वोल्टेज ने, एंड 50 ने 43, 73, 80। एंड अगर अभी हम स्ट्रॉन्ग अर्नी मोमेंटम की लेटेस्ट बात करें यहाँ पर 2024 की, तो यहाँ पर आप देखते हैं 100 टीआरएन ने 28% रिटर्न, बट निफ्टी 100 लो वोल्टेज ने 32% का रिटर्न, 27, 44, 45। तो आप देख सकते हैं आपको कांस्टेंट अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया गया है इसके द्वारा, निफ्टी 100 लो वोल्टिलिटी के द्वारा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि स्मॉल कैप से, तो वो चीज़ आपको, क्योंकि वो जब डाउन साइड आएगा, तो अगर मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जब भी क्राइसिस आते हैं, आप देख सकते हैं यूएस फेड की जब क्राइसिस आया था तो -8% ये गिरा था, एंड बाकी था जो 100 टीआर है वो -10, एंड जो स्मॉल था वो -28%। तो जब स्मॉल ज़्यादा उठता है तो ज़्यादा गिरता भी है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी हुई है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इसके अंदर अच्छी रहती है। कोविड के अंदर -23% ये गिरा था, तो स्मॉल कैप -40 गिरा था, एंड जो 100 टीआरए था वो -34% गिरा था। तो सबसे कम देख सकते हैं आप यहाँ पर जो डाउन साइड प्रोटेक्शन होता है वो इसके अंदर ही आपको दिखता है, लो वोल्टिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके बताया हुआ है ग्राफ के अंदर कि जब आपका पॉजिटिव में होता है तब भी ये अच्छा परफॉर्म करता है। मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दिया है निफ्टी 100 लो वोल्टेज 30 टीआरए ने। तो ये चीज़ इस स्लाइड के अंदर ही मेंशन करी गई है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि डाउनफॉल के अंदर मार्केट में ये कम गिरता है, एंड फ्लैट के अंदर भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, एंड जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे देता है। देख सकते हैं कि तीनों स्लाइड्स के अंदर आपने कंपैरिजन किया होगा, फ्लैट मार्केट में भी अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने। जब मार्केट डाउन साइड में होती है तब भी काफी कम गिरता है बाकी इंडेक्सेस से, तो ये भी चीज अच्छी कंपैरिजन कर सकते हैं आप इस चीज का। एंड जब मार्केट ऊपर जाती है, बुल फेज में होती है, तब भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो तीनों फेज के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करता है, डाउन साइड में कम गिरता है, एंड अप साइड में भी ऊपर जाता है अच्छा, एंड फ्लैट में भी अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये काफी अच्छा फंड रहता है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड यहाँ पर आप 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स भी दे सकते हैं डेली बेसिस पर। फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, who are looking for a equity market but worried about the high market volatility। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं एंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, एंड आप मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है आपको, तो ये फंड आपके लिए सुटेबल रहेगा। एंड हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज हैविंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड हाई कैश फ्लो। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ही आपका पैसा लगेगा जिनका कैश फ्लो अच्छा होता है, अच्छा कॉर्पोरेट, एंड जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, कैश फ्लो अच्छा होता है, लिक्विडिटी अच्छी रहती है, तो ये आप उन कंपनीज़ के अंदर ही आपका लार्ज कैप कंपनीज़ में ही पैसा लगना है। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये फंड रहेगा। अगर हम स्कीम की फीचर के बारे में बात करें कि किस तरह का ये स्कीम है एंड यहाँ पर आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000 से कर सकते हैं, एडिशनल आप 1000 से कर पाएँगे। एंट्री लोड कुछ नहीं है, एग्जिट लोड आप अगर 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% लगेगा, 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। एंड जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 टीआरए रहेगा इसका, एंड ओपन एंडेड स्कीम है ये, एंड फंड मैनेजर का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट होता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।